हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का टॉपिक बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने वाला है और आज के परिवेश में बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि आप घर से निकलते हैं, आपके साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी पर किसी ने हमला कर दिया, थोड़ी सी गाड़ी किसी से टच हो गई तो झगड़ा हो गया, है ना, या फिर छोटी सी दुश्मनी के चक्कर में कोई मारपीट हो गई, या फिर अगर आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो उसमें मीडिएशन के दौरान आपके साथ मारपीट हो गई। अब इन सभी मामलों में आपको इमीडिएटली नीड होती है कि आप पुलिस के पास जाएं और एक एफआईआर दर्ज कराएं। पर अधिकतर मामलों में सभी की शिकायत होती है कि साहब हम पुलिस के पास गए थे, रिटर्न एप्लीकेशन लेकर के पुलिस ने हमारी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, या कुछ मामलों में शिकायत होती है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। और अगर सेम डे पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर मामला यह आता है कि भाई अगर आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी तो आपने पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। तो कल को आपका पक्ष कमजोर हो जाता है। अब ऐसे में जरूरत होती है कि आपको वो सारी रेमेडीज पता हो कि अगर ऐसी किसी घटना से आप जूझ रहे हैं और आपको एफआईआर दर्ज करानी है, पुलिस के पास जाते भी है, पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो आज के परिवेश में आपके पास क्या क्या उपाय हैं जिनके माध्यम से आप पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या कम से कम अपनी शिकायत को आगे लेकर जा सकते हैं ताकि आपको न्याय मिल सके। तो वो सारे उपाय आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे। अब इसका सबसे पहला और साधारण तरीका है जो कि हर कोई आपको अमूमन भी सजेस्ट कर देता है कि अगर पुलिस थाने में आपकी एफआईआर नहीं लेती है तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। आपको जो भी हायर ऑफिशियल होते हैं, एसपी साहब हो सकते हैं, एसएसपी साहब हो सकते हैं, उनके पास आप एक लिखित शिकायत दे दें। अगर वो आपकी शिकायत को जेन्युइन समझते हैं तो वो थाने को ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई इस मामले की तफ्तीश की जाए और उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। ये पहला और सबसे कॉमन तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि आप ये लिखित शिकायत दे देते हैं लेकिन इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पाती। अब दूसरा माध्यम आपके पास क्या है। दोस्तों, आज के समय पे हर स्टेट में लगभग पुलिस का अपना पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे जाकर के आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी पुलिस इस पे संज्ञान लेगी, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपकी एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। यानी दूसरा तरीका है, यदि पुलिस आपकी डायरेक्टली एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो उक्त शिकायत जो प्राइमा फेसी आपके पास सबूत है उनके साथ आप ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हो, यानी ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो। एसपी साहब की, एसएसपी साहब की, डीजीपी साहब की जो ईमेल आईडी है वो आपको आसानी से गूगल के माध्यम से आपके क्षेत्र की मिल जाएगी। अब दोस्तों आते हैं तीसरे उपाय पे। अगर दो उपाय जो हमने आपको बताया इससे आपका काम नहीं चल रहा है, यानी कि इतने के बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, अगर बताए गए दोनों तरीकों से पुलिस आपकी एफआईआर फिर भी दर्ज नहीं कर रही है, अब इसके बाद आपके पास उपाय होता है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास एक आवेदन लगा दीजिए अंडर सेक्शन 175(3) ऑफ बीएनएसएस, जिसके तहत आपको अपनी बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट साहब को अगर सही लगता है तो वो पुलिस को आदेश दे सकते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करे और उसके बाद उसमें जांच करके कार्रवाई को आगे बढ़ाए। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पर्याप्त सबूत होते हैं, यानी आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको पता है कि आप अपने सबूतों के बेस पे खुद लड़ सकते हैं और इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक उपाय आपके लिए और है कि आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसमें आप प्रार्थना ये नहीं करेंगे कि पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो एफआईआर करे, बल्कि आप कहेंगे मैं इस केस को अपना पर्सनल ग्राउंड पे चलाना चाहता हूं। इसमें एक कंप्लेंट केस दर्ज हो जाएगा और दर्ज होने के बाद आपके बयान होंगे, आपकी तरफ से जो गवाह होंगे उनके बयान होंगे और उसके बाद आपको उस मामले पर सुन करके अगर मजिस्ट्रेट साहब को सही लगता है तो वो डायरेक्टली एक्यूज पर्संस को समन कर सकती है कि भाई आप आइए कोर्ट के अंदर और आपके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इस परिस्थिति को डील कर सकते हैं। यदि पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है उसके बावजूद भी आप न्याय पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।